ससुराल की औरतों से लंबी मर्दों की जुबान। सुबह का समय है। घर की औरतें नाश्ते की तैयारी में जुटी हैं। निहारिका पराठे बेल रही है, विनीता सब्जी के लिए मसाले तैयार कर रही है और दादी सब्जियों के छिलके उतार रही हैं। रोशनी और रमा भी काम में हाथ बटा रही हैं। डाइनिंग टेबल पर घर के सभी पुरुष नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। जैसी पराठों की खुशबू आती है, ससुर राम कहते हैं, निहारिका, पराठों की तेज महक आ रही है। लगता है तुमने तवे पर तेल बहुत ज्यादा डाल दिया है। और विनीता, कल की दाल में जो तुमने नमक झोंक दिया था वैसा आज मत करना। आज मसाले जरा हिसाब से ही डालना। निहारिका और विनीता बहस न करके बिना कुछ कहे चुपचाप अपना काम करती हैं। निहारिका को कुछ याद आता है और वो रोशनी को देखकर मुस्कुराकर कहती है, रोशनी, आज तुझे कहीं बाहर जाना है ना? मेरी अलमारी में वो गुलाबी वाला सूट रखा है, तू वही पहन लेना, तुझ पर बहुत अच्छा लगेगा। अरे नहीं नहीं, वो कलर तो रोशनी पर जचता ही नहीं है। रोशनी, तुम तो लाल रंग का सूट पहनना और उस पर पीला दुपट्टा लेना। और सुनो, ड्रेस की फिटिंग करवानी हो तो गली वाले टेलर से मत करवाना, सीधा बाजार वाले टेलर के पास जाना, वो हाथ की सिलाई बहुत अच्छी करता है। रोशनी बस सिर हिलाकर रह जाती है। निहारिका और विनीता भी बोलना चाहती थी लेकिन ना चाहकर भी चुप रहती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्होंने बहस की तो फिर बात बढ़ेगी और 2-4 घंटे चलेगी। ये देखकर दादी दोनों को समझाती हैं, परेशान मत हो बहुओं, इस घर की दीवारों में ही शायद ज्यादा बोलना लिखा है। तुम्हारे ससुर भी यही सब करते थे और अब उनके बेटे भी उन्हीं के नक्शे कदम पर हैं। ये मर्दों का घर नहीं है, ये तो ज्यादा बोलने वालों का घर है। इस घर की रीत यही है कि चूल्हा बाद में जलता, मर्दों की जुबान पहले चालू हो जाती है। बाबूजी, आज मुझे एक जरूरी केस के सिलसिले में जाना है। दरअसल कुछ दबंग लोगों ने एक बेकसूर इंसान की दुकान पर कब्जा कर लिया है। तू अकेला नहीं जाएगा नैतिक, वो लोग खतरनाक हो सकते हैं। मैं भी तेरे साथ चलूंगा, हम मोहन को भी साथ ले लेते हैं। भैया सही कह रहे हैं, मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। नैतिक अपने भाइयों के साथ उस दुकान पर पहुंचता है। वो दुकान के कागजात और बाउंड्री की जांच कर रहा होता है कि तभी खन्ना अपने कुछ गुंडों के साथ वहां पहुंच जाता है और नैतिक को देखकर उसे धमकाने की कोशिश करता है। ए वकील, बहुत कानून पढ़ लिया तूने। अब चुपचाप ये फीता और कागज उठा और यहाँ से चलता बन, वरना तेरा और इन सब का ऐसा हाल करूंगा कि अदालत जाने लायक भी नहीं बचेगा। समझ गया? खन्ना जी, आप रुकिए। आपको सिर्फ दादागिरी समझ में आती है, कानून की भाषा शायद आपको समझ नहीं आती। आप इस वक्त क्रिमिनल ट्रेसपॉस की सीमा में खड़े हुए हैं। क्या कहा? जरा फिर से कहना। शांतिलाल जी ने इस दुकान का पट्टा सन 2001 में ही करवा लिया था। आपके पास जो ये नकली कागज हैं वो एडवर्स पोजेशन के कानून में 2 मिनट नहीं टिकेंगे, क्योंकि अभी 12 साल पूरे नहीं हुए हैं। और अगर मैंने क्रिमिनल की अर्जी कोर्ट में डाल दी तो आपको और इन पीछे खड़े बाउंसर्स को पुलिस 7 साल के लिए सरकारी मेहमान बनाएगी। नैतिक की जबान इतनी तेज चलती है कि मोहल्ले का दादा कहला